नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। और आज 7 जनवरी 2024 दिन रविवार, और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज सितारा मजबूत जो कि आपको हर फ्रंट पर हावी रखेगा, प्रभावी विजयी रखेगा। आम तथा कामकाजी प्लानिंग भी सफल रहेगी, शत्रु कमजोर होंगे। वृषभ राशि, प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी। शत्रु भी आपके समक्ष टिक नहीं सकेंगे, मगर गिरने फिसलने का डर बना हुआ है। मिथुन राशि, मित्रों कामकाजी साथियों के साथ मेल मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, यानी फल मिलेगा इसका, और तेज प्रभाव दबदबा भी बना रहेगा। कामकाजी कोशिशें भी अच्छा रिजल्ट देंगी। कर्क राशि, कामकाजी कामों तथा कारोबारी टूरिंग में लाभ देने वाला सितारा दिख रहा है, और यत्न करने पर, यानी कि अगर कोशिश की जाए तो किसी भी कारोबारी मुश्किल को भी आप टैकल करने में सफल हो सकते हैं। सिंह राशि, अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी। जिस काम के लिए भी सोचेंगे या मन बनाएंगे उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी, मगर गले में खराबी का डर बना हुआ है। कन्या राशि, न तो किसी के झांसे में फंसे, न ही लिखित तो पढ़त के किसी काम में जल्दबाजी करें। नुकसान परेशानी का डर बना हुआ है, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी। तुला राशि, सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा कामकाजी तौर पर कदम बढ़त की तरफ रखने वाला है, और शत्रु भी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। वृश्चिक राशि, समय कामयाबी तथा इज्जत मान देने वाला। विरोधियों पर आपकी पकड़ भी बने रहेगी, और आम हालात भी अनुकूल चल रहे हैं। धनुराशि, धनुराशि के जातक कामकाजी प्लानिंग तथा प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, मगर किसी भी सरकारी काम को सहजता के साथ लें। मकर राशि, सितारा पेट के लिए ढीला, यानी खान पान में उन वस्तुओं को कम इस्तेमाल करें जो तबीयत को सूट नहीं करती हैं। सावधानी बरतेंगे, कोई परेशानी नहीं हो रही। कुंभ राशि, व्यापारिक तथा कामकाजी कामों की दशा अच्छी है, सफलता साथ देगी। हर मामले के प्रति दोनों पति पत्नी की एक जैसी सोच रहेगी। मीन राशि, कमजोर मनोबल तथा टेंस्ड मन, यानी अगर मन में कोई चिंता चल रही है तो इसके कारण किसी भी काम को हाथ में लेने के लिए मानसिक तौर पर राजी नहीं हो पाएंगे, और यही आपकी अशांति का कारण बन सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से, जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किस व्यक्ति से आपकी मित्रता हो रही है, किससे आपकी शत्रुता हो सकती है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन जो है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 से शुरुआत करें। मूलांक 1 के जो जातक हैं उनका आज का दिन कुछ चुनौतियों को लेकर आया है, और आपकी मेहनत से आज रुके हुए कार्य गति प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी नई बातें सीखने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। उपाय करें, शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में सभी जरूरी काम तेजी से निपटाने वाला। आज अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना है। कारोबार में कोई बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। आज किसी भी प्रकार के निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोच लें। उपाय भी करें, यथासंभव चांदी के गिलास में पानी पिएं। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातकों की अगर बात करें तो आज बृहस्पति देव के प्रतिनिधित्व में आध्यात्म की तरफ आपका रुझान रहेगा। व्यापार में मिले अवसरों का भी लाभ उठाएंगे। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतनी है। मांगलिक कार्य में अगर शामिल होने का मौका मिलेगा। सामाजिक उत्सव में भी शामिल होने का मौका मिल सकता है। उपाय करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्तता के कारण थकावट महसूस हो सकती है। अपने विचारों को दूसरों के सामने आसानी से व्यक्त करने में आप सक्षम रहेंगे, जो कि संभवतः नहीं हो पाता है, और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। उपाय भी करें, सरस्वती माँ की आराधना करें। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक आज बुध देव के प्रतिनिधित्व में व्यवसायिक कार्यों में भागदौड़ बनी रहेगी। नौकरी में आपके कौशल में वृद्धि होती दिख रही है, और नौकरी में जरूरी दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर सोच समझ कर करें। खुद के लिए समय निकाल पाने में आज सफलता मिलेगी। उपाय भी करें, छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक आज शुक्र देव के प्रतिनिधित्व में
जीवन साथी को किसी जरूरी काम के लिए अपनी राय देंगे आप और व्यापार में भी लाभ मिलता दिख रहा है। अपनी पुरानी हानि की आज भरपाई होगी। त्वचा संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। उपाय करें, हरा नारियल मंदिर में दान करें। मूलांक 7 के जातक आज आपके व्यक्तित्व में निखार आता दिख रहा है। संतान की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। खुद में अति आत्मविश्वास न आने दें। आप अपना मनपसंद संगीत भी सुनने में समय व्यतीत करेंगे। उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं। बढ़ते अगले मूलांक संख्या की ओर, जो है मूलांक 8। तो मूलांक 8 के जातक निजी मामलों में धैर्य रखने की आपको जरूरत। पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज का दिन अनुकूल है और संपत्ति में सोच समझकर निवेश किया जा सकता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में विचार अवश्य कर लें। उपाय के तौर पर आप लोहे की वस्तु को दान में दे सकते हैं। मूलांक 9 के जातक घर में मेहमानों के आने से चहल पहल लगी रहेगी। पारिवारिक माहौल खुशियों से भरा बना रहेगा और विद्यार्थियों को तो अपनी शिक्षा को लेकर अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। संतान को खेलते समय चोट लगने की संभावना है। सावधानी रखनी जरूरी। उपाय भी करें, मिठाई का दान करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 7, 2024 रविवार पौष माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानते हैं। सूर्योदय सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 5:51 पर। चंद्रोदय 7 जनवरी रात 2:53 पर, चंद्रास्त 7 जनवरी दोपहर 2:02 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 7 जनवरी रात 12:42 से 8 जनवरी रात 12:46 तक। कृष्ण पक्ष द्वादशी 8 जनवरी रात 12:46 से 8 जनवरी रात 11:59 तक। नक्षत्र विशाखा 6 जनवरी रात 9:23 से 7 जनवरी रात 10:08 तक। अनुराधा 7 जनवरी रात 10:08 से 8 जनवरी रात 10:03 तक। करण बव 7 जनवरी रात 12:42 से 7 जनवरी दोपहर 12:50 तक। बालव 7 जनवरी दोपहर 12:50 से 8 जनवरी रात 12:56 तक। कौलव 8 जनवरी रात 12:46 से 8 जनवरी दोपहर 12:29 तक। योग शूल 7 जनवरी सुबह 6:10 से 8 जनवरी सुबह 4:52 तक। गंड 8 जनवरी सुबह 4:52 से 9 जनवरी रात 2:55 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:32 से शाम 5:52 तक। यमगंड दोपहर 12:32 से 1:52 तक। कुलिक दोपहर 3:12 से शाम 4:32 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:26 से 5:09 तक। वर्ज्यम रात 2:07 से 3:43 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:54 तक। अमृत काल दोपहर 1:04 से 2:42 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात
उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान,
सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल।
नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।